गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है चैप्टर 4 इंटीजर। चैप्टर थोड़ा जो हम आपको बाद में बता देंगे, उसके पहले देखते हैं क्या चैप्टर 4 इंटीजर। चैप्टर 4 आपका होल नंबर है, तो उसके बाद आपका आता है इंटीजर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंटीजर क्या होता है, उसके पहले हम नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले आपका नंबर आता है वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है ना, हम एन से डिनोट करते हैं, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, वो नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 अप टू 1, इन सबको क्या बोलते हैं, वो नेचुरल नंबर। उसके बाद आपका आता है होल नंबर। होल नंबर जो होता है ना, आप काउंटिंग नंबर लिखते हैं, ठीक है, और उसके साथ जीरो भी होता है। यही चैप्टर आपका थर्ड है, इसी नंबर के बारे में आपको चैप्टर थर्ड में पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद साथ आता है यहाँ से इंटीजर। क्या आता है, इंटीजर। तो इंटीजर जो होता है कलेक्शन किसका होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर है, यानी कि 1 2 3 अप टू 1 और जीरो भी आता है। उसके साथ जितने भी आपके काउंटिंग नंबर है ना, काउंटिंग जो भी नेचुरल नंबर लिखे उसके उल्टे नंबर, यानी उल्टा मतलब कि रेसिप्रोकल, -1 -3 -1 -2 अप टू 4। यानी कि अगर आपको इंटीजर का नंबर बताना है, इंटीजर अगर जो सेट होता है, कोई डब्बा है इंटीजर का, उसको खोलोगे आप ना, तो क्या क्या दिखाई देगा, निकालोगे तो जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू 1 भी हो सकता है, और -1 -2 -3 भी निकल सकता है। यानी कि अगर इसको सपोज करो कुछ टाइम के लिए हम डब्बे की बात करते हैं, ठीक है, अगर डब्बे को बनाया जाए तो सबसे पहले डब्बा होगा वो क्या होगा, वो इंटीजर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर इसमें ना आपको नेचुरल नंबर भी मिल जाएंगे, होल नंबर भी मिल जाएंगे, और इंटीजर तो होगा ही। ठीक है, अगर इस डब्बे को खोलते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर मिलेगा, और होल नंबर का है तो होल नंबर तो मिलेगा ही। अगर नेचुरल नंबर खोलेंगे सिर्फ इसमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा। यानी कि अगर इस डब्बे को आप खोलते हो ना, अगर कोई पूछे बताइए इसमें क्या 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 हो सकता है, बोलोगे इसमें 1 2 3 4 से लेकर जो भी होता है इनफाइनाइट तक हो जाएगा। इसमें क्या क्या हो सकता है आपको, तो इसमें आपको 1 2 3 के साथ साथ जीरो भी मिल सकता है। ठीक है, और इसमें जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, सारे के सारे जो नंबर हम लोग ऊपर पढ़ा तो वो सबके सब मिल जाएंगे। यानी कि ये जो सेट है ना, ये इन दोनों से सबसे बड़ा सेट है। इसके कहने का मतलब है ये कि आपसे कभी पूछा जाएगा कि बताइए जीरो क्या है, जो जीरो है वो क्या है, जीरो क्या इंटीजर है, हाँ बिल्कुल इंटीजर है, क्योंकि डब्बे में आता ही नहीं आता। जीरो को क्या हम होल नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो जो होता है इसके डब्बे में आता है, होल नंबर में कलेक्शन में आता है। जीरो जो है क्या वो नेचुरल नंबर हो सकता है, तो देख बताओ क्या जीरो है इस डब्बे में है, नहीं है ना, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। और सपोज अगर 1 क्या हो सकता है, 1 इंटीजर है, बिल्कुल है, इंटीजर के सेट में आता है। 1 जो है होल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 क्या नेचुरल नंबर है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तो 1 जो है वो आपका तीनों में आता है। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है बताइए -1 कहाँ, -1 क्या होता है, -1 आपका होल नंबर है, नेचुरल नंबर है कि इंटीजर है, तो जरा चेक करोगे तो आप डब्बे निकालो, खोलो और देखो कैसे निकालते हैं, तो देखो -1 इसमें आता ही नहीं है, तो क्या -1 नेचुरल नंबर हो सकता है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, फिर -1 को जाओगे सेकेंड वाले डब्बे में, यानी कि होल नंबर के सेट में जाओगे, उसको देखोगे तो निकालोगे, सिर्फ आपको यही दिए, कभी भी आपको माइनस का नंबर इसमें मिलेगा ही नहीं। तो क्या -1 आपका होल नंबर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और आपका इंटीजर में तो होता ही माइनस, क्योंकि जो आपका इंटीजर का कलेक्शन होता है वो प्लस का भी होता है और माइनस वाले का भी होता है, साथ साथ जीरो को भी रखता है अपने पास में, यानी ये आपका क्या होगा, वो इंटीजर। ठीक है, बाकी ये नहीं फॉलो करें तो आपसे बस इसे बताया कि क्वेश्चन पूछेगा कि जीरो इज अ इंटीजर, ट्रू है कि फॉल्स है, तो बोलोगे सर जीरो इंटीजर, हाँ इसमें आता है। जीरो इज अ होल, जीरो जो होगा वो एक नेचुरल नंबर है, तो जीरो नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता ना, क्योंकि इसके सेट में आता नहीं, तो वो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अभी जो मैंने लिखा हुआ है नंबर, ये इंटीजर का सेट है। ठीक है, चलो दोबारा लिख लेंगे।
इंटीजर जो सेट लिखा हुआ है ना, और मैंने क्या लिखा है इसमें 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 4 लिखा हुआ है, उसके साथ 0 लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने लिखा है क्या -1 -2 और ये -2। आखिर ये है क्या चीज? जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिखे जस्ट उसका उल्टा लिखा हुआ है। 1 2 3 आप बोल दो कि 1 2 3 होता है, साथ में उल्टा क्या होता है -1 -2 -3 होता है। यानी कि इंटीजर का जो करेक्शन होता है, यानी कि जो भी आपने नंबर लिखा प्लस के साथ ना, उसके उल्टे भी क्या होते हैं वो होते हैं। ठीक है, देखो सबके उल्टे दिखेंगे आपको यहाँ पे। तो कहीं कहीं पूछ भी सकता है कि बताइए -2 का अगर उल्टा लिखना हो तो आप -2 का उल्टा क्या लिखोगे? तो +2 आएगा। देखो -2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, सॉरी रेसिप्रोकल का इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन होता है। -2 का जो इनवर्स होगा वो क्या है, वो 2 आएगा। 3 का इनवर्स क्या लिखोगे तो -3 बोलो। ठीक है, अब देखो इंटीजर के जो नंबर होते हैं आपके मोस्ट मेनली 2 टाइप के होते हैं। इंटीजर कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। पहला इंटीजर होता है इसका टाइप में, पहला उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और एक जो होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में जितने भी आपके करेक्शन थे ना -1 -2 ऐसे करके +1 +2 करके जितने प्लस वाले होंगे उसको एक साथ लिखेंगे। सर बोलोगे तो नेचुरल नंबर है, हाँ वो नेचुरल नंबर है, उससे मुझे क्या मतलब है? जो यहाँ पे करेक्शन दिया 3 टाइप का नंबर 2 टाइप का नंबर दिखे थे नहीं, एक क्या था आपका वो 1 2 3 4 था, फिर क्या था -1 -2 3 दिया हुआ था, उसी में सब अलग अलग करना है। ठीक है, तो राइट साइड वाले जीरो के राइट साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। वो आपको वो लगता है नेचुरल नंबर है। ठीक है, वो है मुझे ही पता है। इधर वाले क्या बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो के लेफ्ट साइड वाले को हम क्या बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है यानी कि ठीक है। तो ये जो करेक्शन है वो इसे नेगेटिव, और एक होता है वो जीरो इंटीजर। क्या होता है? जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर से हम जीरो को लिखते हैं। जीरो को ना तो इस कैटेगरी में होते हैं ना तो इस वाले में, क्योंकि जीरो जो होता है ना तो उसको हम ना प्लस के जगह मानते हैं ना तो उसको हम नेगेटिव ही मानते हैं। यानी कि जीरो जो होता है ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। ठीक है, तो जीरो सिर्फ जीरो होता है। ठीक है, जीरो कभी नेगेटिव के साथ नहीं रखते हैं। ठीक है, जब इसको अगर नेगेटिव मानो तो इसको इसी करेक्शन में रख देते हैं, यहाँ पे जीरो करके। ठीक है, प्लस मानते तो हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, कभी ट्रू फॉल्स में बोल सकता है कि जीरो इज अ नेगेटिव नंबर, तो कहना कि फॉल्स। जीरो इज ए पॉजिटिव नंबर, तो लिख देना फॉल्स। क्यों कि जीरो को ना तो नेगेटिव मानते हैं ना तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन सिंपली आता है, जैसे कि सिंपली अगर कोई आदमी किसी पॉइंट से, ठीक है, किसी पॉइंट से अगर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, और वो मान लो उसी से नीचे की तरफ जाता है, मैंने मान लिया, ठीक है, तो जब भी आप ऊपर की तरफ जाओगे इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को आप इंक्रीज कर रहे हो। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? प्लस, मतलब कि बढ़ना है ना, तो ऊपर जाओगे तो साइन को हम लिखते हैं क्या? प्लस। नीचे की तरफ जाएंगे तो हम साइन को क्या लिखते हो? माइनस। ठीक है, अगर राइट साइड की तरफ जाते हो तो उसको लिखते हैं क्या हम? प्लस, और इसका जस्ट लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो साइन में क्या लिखते हैं हम? माइनस करते हैं। और भी ऐसी चीज आती है, जब ऊपर जाते हो तो प्लस, नीचे जाते हो तो माइनस। वैसे भी कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, तो अगर सिंपली गेन या फिर लॉस को अगर साइन के थ्रू आपको दिखाना हो तो क्या दिखा सकते हो? गेन का मतलब क्या होता है? इधर से जो भी पैसे आपको ज्यादा पैसे मिले, और ज्यादा का मतलब क्या हो गया? आपको इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि प्लस हो जाएगा। यानी उस कंडीशन में आपके साइन क्या लिख दोगे? वो प्लस कर देंगे कि हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, ये बोल सकते हैं। कभी कभी आपका साइन मतलब क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस का मतलब होता है कम होना, और कम होने का जो साइन किसको डिनोट करेगा? वो नेगेटिव को। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि मतलब कि कभी प्लस है माइनस, लेकिन सिंबल का यूज करिए। लॉस है तो क्या करोगे? किसका साइन यूज करोगे? माइनस का। गेन होगा तो वो प्लस का साइन यूज करोगे। ये सब चीजों का यूज करोगे ना। लॉस होगा तो माइनस, और गेन होता है तो प्लस का साइन यूज करते हैं। ठीक है,
चलिए एक्सरसाइज देखो 4A। हाँ, इंटीजर का जो नंबर होता है ध्यान रखना, इंटीजर का सेट होता है वो 0 1 2 3 4 होता है और -1 -2 -3 4 होता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको उल्टा लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा एन इंक्रीज ऑफ वेट, यानी उल्टा इंक्रीज का उल्टा क्या लिखना है तो लिख देंगे और डिक्रीज ऑफ ए, यानी लिखा हुआ है 8 रुपीज का इंक्रीज, तो हम क्या लिखेंगे 8 रुपीज का डिक्रीज। उल्टा तो लिखने आता होगा ना, इसमें साइन नहीं लिख करना, बस आपको उल्टा लिख देना है। क्वेश्चन नंबर लॉस ऑफ ₹7, यानी कि 7 रुपीज का नुकसान हुआ है, तो आप क्या लिखोगे उसका उल्टा और गेन ऑफ ₹7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है गेनिंग अ वेट ऑफ 5 kg, यानी आपको वेट क्या हुआ है 5 kg का वेट हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा हुआ, गेन करके, गेन मतलब होता है एक तरह से प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट मतलब बढ़ा ही होगा ना, इसका क्या हो जाएगा लॉसिंग अ वेट ऑफ 5 kg, यानी कि 5 kg का वेट लॉस हो चुका है। 10 kg एबव द सी लेवल। ठीक है, तो मतलब सी लेवल का मतलब ये होता है कि हम जो भी यहाँ पे अपने शहर के या कहीं भी डिस्टेंस को बोलते हैं ना कि हम जो गोरखपुर जो बड़ा सिटी है वो भाई 500 मीटर जो सी लेवल से ऊपर है। इसका मतलब ये होता है कि हर जो जमीन है हर जगह ऊंचा भी है, थोड़ा सा नीचे भी है, तो इसलिए हम क्या मानते हैं ना जो आपका सी है समुद्र है उसका जो वाटर होगा वो हर जगह उसका जो लेवल होगा नियर अबाउट तो सेम ही होगा ना, उसका जो पानी का जो लेवल हर जगह तो वो सेम ही होगा। तो हम यही एक पैमाना मान लेते हैं, यही इसको हमें बेस बना लेते हैं। अब जो भी चीजें जहां भी होंगी और जहां की कोई चीज है तो हम इसके सी लेवल से काउंट करेंगे, यानी कि इमेजिन करेंगे हाइट अगर यहाँ हो जाती है, ठीक है, तो ये कितनी हाइट पर होगी। तो ऐसे लिखा हुआ है कि कोई चीज है मतलब वो सी लेवल से 10 किलोमीटर एबव है, जैसे कि आप ये आपका स्कूल ही मालूम है कि सी लेवल से आपको सपोज करो कि 5 किलोमीटर एबव है। अब बगल में घर से तो हम नहीं नाप सकते ना कि घर बगल में जो घर होगा जमीन वो भी तो ऊंचे होगी, अच्छा से वो नीचे होगी या फिर हमारे बराबर है। तो सी लेवल का मतलब ये हो गया कि समुद्र की पानी होती है उसी को हम क्या मानते हैं बेस मान लेते हैं और उसी की जगह से हाइट को मेजरमेंट करते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ से 10 किलोमीटर एबव द सी लेवल, यानी कि जो पानी का लेवल होगा यहाँ जो भी चीज होगी उसकी हाइट कितनी है वो 10 किलोमीटर। कितनी है वो 10 किलोमीटर। तो इसको क्या करेंगे डाउन नीचे की तरफ मानेंगे, क्या करेंगे तो 10 किलोमीटर एबव की बजाय क्या लिख देंगे 10 किलोमीटर डाउन द सी लेवल। ठीक है, क्वेश्चन और लिखा अर्निंग ₹500, तो क्या हो जाएगा अर्न करते हो ना, अर्न का क्या कर दोगे खर्चा कर देंगे, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ₹500। लिखा गोइंग 6 मीटर टू ईस्ट, जब ईस्ट का उल्टा लिख देंगे हम। लिखा 24 का उल्टा क्या होता है -24 हो जाएगा, -24 का उल्टा लिखने के लिए कहा गया तो +24 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इस बार आपको सिंबल्स का यूज करना। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन बताया था पहले ही कि इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस या माइनस साइन। लिखा गेन ऑफ ₹7, आपको इसको सिंबल में बस लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में पहला होगा आपको गेन हो रहा है ना कितने का 600 रुपीज का क्या हो रहा है आपको गेन हो रहा है। तो गेन का मतलब क्या होता है आपको इंक्रीज, और इंक्रीज का मतलब प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपको पुट करना है। लॉस ऑफ ₹800, लॉस मतलब कम होना, कम का मतलब माइनस का साइन, तो -800। डिक्रीज ऑफ 9, डिक्रीज मतलब क्या होता है कम करना होता है। 7 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो आपकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है 0 उसके नीचे जो भी नंबर है वो किसमें आएगा माइनस में आता है ना। नहीं कहते कभी टेम्परेचर देखो यहाँ का कश्मीर का या फिर यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला गया, उसका मतलब क्या होगा
वो जो टेम्परेचर वो 0 से नीचे चला गया, और 0 से नीचे जाने का मतलब वो माइनस, यानी कि -7 डिग्री का, ठीक है। 2 किलोमीटर एबव द सी लेवल, यानी कि 2 किलोमीटर क्या करना, सी से मतलब कुल मिलाकर आपको ऊपर जाना है, और ऊपर जाने का मतलब इंक्रीज करना है, यानी कि प्लस का साइन लगाना। ऐसे और भी क्वेश्चन दिए हुए, 3 किलोमीटर एबव द सी लेवल, ये भी आपका क्या एबव है, तो ये भी प्लस का साइन है। काफी क्वेश्चन और दिए, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो भी क्वेश्चन दिया है ना, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मार्क द फॉलोइंग इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे देखो जो भी आपका नंबर लाइन होता है उसमें सबसे पहले आपको ये 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 जो भी होगा, ये आपका 1 2 3 4, इधर क्या था -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, यही सब नंबर होते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि -5 को दिखाइए कहां पर होगा, ये पता है -5 कहां पर होगा, इस साइड में इस साइड में, तो -5 का पता देखो यही दिख रहा है, ये करके इसके सामने एक इसको दिखा रहा है, आपको -5 को दिखा रहा है, ठीक है। चाहो तो एक ही नंबर लाइन में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कितना कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि -2, तो -2 कहां पे, यहाँ पे -2 है ना, ये आपका हो जाएगा -1, इसका कोई नाम होगा कि -2 इसको बी दिखा रहा है, ठीक है। और क्या दिया है 0, तो 0 सिर्फ आपका यही दिया ना, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देख लेना, वो 0 का यही है, इसका नाम जैसे कि सी दिखा रहा है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में सारे को दिखा सकते हैं, ठीक है। पर नीचे लिखना है यहाँ पे इस ए किसको दिखा है -5 को, बी किसको दिखा है, बी दिखा रहा है आपको वो -2 को, सी किसको दिखा रहा है वो 0 में। सॉल्व करने का तरीका सिंपली है, बट आपको नंबर प्लॉटिंग करने की बात आएगी तो वैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहते हो अलग अलग करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यही तक करना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर लाइन ड्रा करना है, ऐसे करके 0 1 2 3 जो भी होता है, 1 2 जो भी होता है, -1 -2, देखो यही होगा आपका -2, तो यहाँ पे देंगे सर ये बी, कोई भी पॉइंट आप पी ही मान सकते हो, हमने लगा बी, हमने लिख दिया वो, ठीक है। इधर जो कहेगा 1 2 मुझे इधर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ -7 तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है, बताइए कौन सा नंबर इसमें से ग्रेटर है। तो दो चीज देखना, कुछ चीजें जैसे आपको पता है कि 2 और सिंपली 3 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, आप ये देख के बता सकते हो कि सर 3 ग्रेटर है, क्योंकि दोनों के साथ नंबर जो प्लस, ये भी प्लस के साथ है और ये भी आपका प्लस के साथ है, तो सिंपली आपको पता है कंपेयर करने के लिए। देखो कितना छोटा क्वेश्चन दिया, +6 में भी छोटा क्वेश्चन दिया कंपेयर करने के लिए, पर उससे आपको ये मतलब नहीं है कि कंपेयर कर पाते हुए छोटे नंबर को, बस उससे साइन से मतलब है, साइन। अब देखो आपके पास अगर दोनों के दोनों नेगेटिव आ गए, पहले दोनों के दोनों प्लस थे तो आपने कहा, अब दोनों के दोनों नेगेटिव आ गए, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव आ गए तो अब बताओ कौन ग्रेटर होगा। पहले तो आपने बोला था सर ये ग्रेटर है, क्योंकि इस बार भी यही होगा ग्रेटर, तो अगर इस बार भी इसको यही ग्रेटर मान लो तो फिर साइन लगाने का मतलब ही क्या होगा, तो फिर लगाया ना लगाया कोई बात ही नहीं होगी। तो देखो अगर आपके पास 2 प्लस के साथ नंबर लिखे हुए हैं तो जो आपका ग्रेटर है वो ग्रेटर है, ठीक है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बट अगर दोनों साइन, आपका ध्यान रखना, अगर दोनों साइन नेगेटिव है, पहला नंबर भी नेगेटिव और दूसरा नंबर भी आपका नेगेटिव है, तो जो नंबर आपको स्मॉलेस्ट दिखेगा ना वो आपका ग्रेटेस्ट होता है, ध्यान रखना। ये कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट टाइम आप क्लास कर रहे हो ना ये इंटीजर का, इसलिए आपको तो ये आप क्या बता रहे हैं। तो देखो दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर है, क्या है वो, दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर होंगे, तो जो नंबर आपको स्मॉलेस्ट दिखेगा वो क्या होता है आपका ग्रेटेस्ट। बस ये बात में दिमाग में ऐड कर लेना, ठीक है।
कि नेगेटिव नंबर दोनों होंगे तो जो आपका स्मॉलेस्ट दिखेगा वो आपका क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट होगा। बस ये बात बता देंगे, ठीक है। उसके बाद से मान लो मैंने लिख लिया ये, और जैसे कि मान लो ये 10 लिख दिया और एक लिख दिया 1। अब बताइए कौन अधिक है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास दो साइन अलग अलग हो, एक प्लस के साथ लिखा और एक माइनस के साथ लिखा हुआ, तो ध्यान रखना जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो प्लस वाले से हमेशा ही छोटे होते हैं। जब भी आप रियल नंबर को लाइन ड्रा करोगे ना, इधर के नंबर प्लस के साथ में, इधर जितना ही दूर जाओ वो उतने नंबर छोटे होते जाते हैं। क्या होते हैं, अगर इधर के जो नंबर होते हैं प्लस होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, इधर भी होता है 1 होता है, 2 होता है, पर जितना ही दूर जाओगे ना, जितना ही आपको नंबर बिग दिखाई देगा वो उतना ही छोटा बनता जाता है। क्योंकि हम जब भी लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे ना, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, वो नंबर क्या होता है, आपको बड़ा तो दिखेगा बस, बट वो उतना ही छोटा बनता जाता है। यानी कि लेफ्ट साइड के नंबर आपके छोटे होते हैं और राइट साइड के नंबर जितने भी दूर जाते हैं वो बड़े होते जाते हैं। इसलिए नंबर आपको इंक्रीज करेगा ना तो वो बड़ा होता जाता है, और ये इंक्रीज करेगा तो वो डिक्रीज होता रहता है। तो वैसे ही जीरो के जो भी लेफ्ट साइड के नंबर है, जीरो के लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर है वो सबके सब पॉजिटिव नंबर से वो छोटे ही होंगे। यानी कि नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से छोटा ही है। ऑब्वियसली अभी तक यहाँ तक अभी जीरो भी जो है ना -10 से ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है, देख लो जीरो की अपनी जगह पे, पर जीरो के लेफ्ट साइड में नंबर है, 10 में जीरो के लेफ्ट साइड में, और जब भी लेफ्ट साइड में आते हैं नंबर हमेशा क्या होते हैं, वो छोटे ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो जीरो मतलब अभी कुछ नहीं होता है, सही बात है, कुछ नहीं होता, पर 10 का मतलब सोचो कि 10 मतलब बहुत ज्यादा है, 10 तो और भी छोटा हो गया। क्योंकि दो लोग हैं, सपोज कर लो एक ए है और एक बी नामक कोई आदमी है, इसके पास एक भी पैसा नहीं, चलो वो घूम रहा है वैसे ही, बट ये देखो 10 रुपीज से पास है नहीं, ये 10 रुपीज अभी और कर्ज में यानी कम है इसके पास। जो भी चीजें थी ना, माइनस का मतलब क्या होता है, कम, यानी कि जीरो से भी ये कम। अगर दो लोग सिंपली से घूम रहे हैं ए और बी, इसके पास एक भी पैसा नहीं है, मैंने बस मान लिया, और इसके पास क्या है, कुछ है नहीं, उससे भी अभी कम है, इसका मतलब किसी से उधार लिया हुआ है। ये मान सकते हैं ना, ये जो आदमी है किसी से अभी उधार लिया 10 रुपीज का, तो इसका मतलब उधार लेके जो आदमी बनता है वो अमीर थोड़ी बनता, वो तो और भी तो गरीब बनता है ना। क्योंकि जब भी दोनों सेम पैसे कमाएंगे, कहीं पे जाके 10-10 रुपए कमाएंगे, तो इसका 10 रुपए तो पैसा देने में खत्म हो जाएगा, बट इसके पास तो पैसा आया रहेगा अभी ना, तो ये अधिक होगा अभी। तो ध्यान रखना जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो प्लस वाले से हमेशा छोटे होते हैं। दो नेगेटिव नंबर है तो जो आपको स्मॉलेस्ट दिखेगा वो आपका ग्रेटेस्ट होता है। और जीरो भी जो होता है ना, हर एक नेगेटिव नंबर से अधिक ही होता है, ये ध्यान रखना। तो आपसे यही कंपेयर करने के लिए कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 कि बताइए 0 और -2 में कौन ग्रेटर है। फर्स्ट क्वेश्चन 0 दिया है और ये -2 दिया है, बताओ कौन सा अधिक होगा। ये 0 अधिक होगा, 0 जो होता है हर नेगेटिव नंबर से अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड लिखा है -3 और ये -5। अभी मैंने आपको बताया है क्या, देखो -3 लिखा है और ये लिखा -5, आपको दिख रहा है सर ये अधिक है, बट ये अधिक नहीं है, नेगेटिव दोनों के दोनों ना, ये आपका ग्रेटर, और नेगेटिव में जो नंबर स्मॉलेस्ट वो ग्रेटेस्ट। क्वेश्चन 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां से आप 6, क्वेश्चन जो 6 दिया हुआ है, क्या है ना कि 0 और 6 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं उन सबको लिखिए। पहला क्वेश्चन 0 और 6 के बीच में क्या क्या आ सकता है, पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए तो देखो तो 0 और 6 के बीच में क्या क्या आ सकता है, तो सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 और ये 5 आ सकता है। 6 को ले सकते हैं, ठीक है, बोला है ट्विन। अब क्वेश्चन इसी का थर्ड देखो, थर्ड में बोला है ना कि -3 और 3 के बीच में क्या क्या आ सकता है, इसको हम समझाएंगे एक नंबर लाइन से। जैसे कि यहाँ पर 0 होता है ना, देखो ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, -3 बोला है ना, तो ये हो गया 1,
मतलब -1, ये हो गया आपका -2 और ये हो गया आपका वो -3। क्या बोला है? -3 और 3 के बीच में जो नंबर है उसको लिख लीजिए। तो देखिए क्या क्या दिख रहा है, देखो -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, चलो -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, क्योंकि उसने पूछा है -3 और 3 के बीच में। तो देखो दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 लिखा हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर को 4th और 5th के साथ दिया। सिंबल का यूज करना, कौन सा ग्रेटेस्ट और कौन सा स्मॉलेस्ट है।